And so guys, बॉम्बे थिएटर कंपनी प्रेजेंट्स मैं नरक से बोल रहा हूं, रिटन बाय हरिशंकर परसाई, परफॉर्म्ड बाय नितिश चंद्रा. हियर इट गोज. हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूं. जीवित अवस्था में तुम जिसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते, उसकी सड़ी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते हो. जीते जी जिससे नफरत करते रहे, उसकी कब्र पर चिराग जलाने जाते हो. और जीवन भर जिसे एक चुल्लू भर पानी तक नहीं दिया, उसके हाड़ गंगा जी ले जाते हो. अरे तुम जीवन का तिरस्कार और मरण का सत्कार करते हो, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूं. मैं नरक से बोल रहा हूं. लेकिन मुझे क्या जरूरत थी जिंदगी भर बेजुबान रह के नरक के इस कोने से आज यहां बोलता. लेकिन आज यहां एक ऐसी बात सुनी कि मुझ अभागे की मौत को लेकर तुम्हारे यहां के बड़े बड़े लोगों में चकचक हो गई. तुम्हारे यहां के मंत्री ने संसद में कहा कि मेरी मौत भूख से नहीं हुई, मैंने आत्महत्या कर ली है. आत्महत्या? मारा जाऊं और अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया जाऊं? भूख से मरूं और भूख को मेरे मरने का श्रेय तक न मिले. अन्न अन्न की पुकार करता मर जाऊं और मेरे मरने में अन्न का नाम तक ना आए. खैर, मैं वो सब भी बर्दाश्त कर लेता, क्योंकि जिंदगी भर तिरस्कार का स्वाद लेते लेते सहानुभूति मुझे उसी प्रकार अरुचिकर हो गई थी जिस प्रकार शहर में रहने वाले को देहात का शुद्ध घी. लेकिन आज ये एक और घटना यहां के लोक में घट गई. हुआ ये कि स्वर्ग और नरक को जो दीवार अलग करती है, उसकी सेंध में से आज सुबह मेरे कुत्ते ने मुझे देखा और कुरकुर करके प्यार जताने लगा. मेरा कुत्ता बड़ा ही प्यारा कुत्ता है, युधिष्ठिर के कुत्ते से भी अधिक. लेकिन उसे देख के मैं आश्चर्य और शोभा में था कि मैं यहां नरक में और मेरा कुत्ता उस और स्वर्ग में. जब से मेरी स्त्री एक धनी के साथ भाग गई, तब से ये कुत्ता मेरा संगी है. ऐसा कि मरा भी साथ ही, मुझे कभी छोड़ा नहीं. बगल का सेठ तो इसे पालना चाहता था, सेठानी इसे बेहद प्यार करती थी, लेकिन इसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, कभी लुभाया नहीं. सो मुझे सुख ही हुआ कि वो यहां स्वर्ग में आनंद से है. लेकिन मेरे अपने प्रति किए गए अन्याय को तो मैं अनदेखा नहीं कर सकता. और वैसे भी ये तुम्हारा मृत्यु लोक तो है नहीं, जहां किसी की फरियाद ही नहीं सुनी जाती, जहां फरियादी को ही दंड दिया जाता है, जहां लाल फीते के कारण आग लगने पर 1 साल बाद उसे बुझाने का ऑर्डर मिलता है. यहां तो फरियाद सुनी जाती है और तुरंत सुनी जाती है. तो मैं भी भगवान के पास गया, उनसे प्रार्थना की, हे भगवान, पृथ्वी पर अन्याय भोगकर मैं यहां इस आशा में आया था कि यहां न्याय मिलेगा. लेकिन ये क्या, मेरा कुत्ता उस ओर स्वर्ग में और मैं यहां नरक में. जिंदगी भर कोई बुरा काम नहीं किया, भूख से मर गया, लेकिन कभी चोरी नहीं की, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए. और ये कुत्ता जैसे बाकी कुत्ते होते हैं वैसा ही तो है. कई बार आपका भोग खाते पिटा है और आपने इसे स्वर्ग दे दिया, जिस पर भगवान ने अपनी एक बड़ी सी बही निकाली और बही देखकर मुझसे कहा, इसमें लिखा है कि तुमने आत्महत्या की है, इसलिए तुम्हें नरक ही मिलेगा. मैंने कहा, नहीं भगवान, ये झूठ है, मैंने आत्महत्या नहीं की, मैं तो भूख से मरा.
तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारे देश के अन्न मंत्री ने लिखा है कि तुमने आत्महत्या की है, और तुम्हारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी यह बात सिद्ध होती है। और भगवान आसमान से नीचे गिरते गिरते बचे जब मैंने उन्हें बताया कि भगवान ये रिपोर्ट झूठ है, मेरा तो पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, मैं तो मरते के साथ ही जला दिया गया था। मेरी मौत के 10 दिन बाद संसद में प्रश्नोत्तर हुए तो क्या मेरी राख का पोस्टमार्टम हुआ? और तब मैंने ये सारी कहानी भगवान को सुनाई। लो तुम भी सुनो। तुम नहीं जानते मैं कहां जिया, कैसे रहा और कब मरा। दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब ही नहीं रखता। तुम क्या जानो, मेरी सांसें जब चल रही थी मैं तब भी जिंदा था। मैं इस अर्थ में जीवित था कि रोज मौत को टालता जा रहा था। वास्तव में तो जन्म के पश्चात बस एक ही क्षण जिया मैं, उसके बाद से तो मेरी मृत्यु शुरू हो गई। तो हाँ, बाजार की उस अट्टालिका को तो जानते हो, वो बड़ी सी इमारत, उसी के पीछे एक और पखाना साफ करने का दरवाजा था और दूसरी ओर दीवार से सटी मेरी झोपड़ी। अट्टालिका का मालिक मेरी झोपड़ी को तोड़कर उस पर भी अपना पखाना बनाना चाहता था। अगर मैं मर न जाता तो एक गरीब की झोपड़ी पर एक अमीर का पखाना बनते भी इन आंखों से देखता। जिंदगी भर इस झोपड़ी में रहा मैं। मेरे चारों ओर अन्न ही अन्न था। दीवार के उस पार से जो चूहे आ रहे थे वो दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे थे, और एक बार तो वो 2-3 दिन तक इसलिए नहीं आए क्योंकि आने का मार्ग बना रहे थे। मैं फिर भी भूखा था, बेकार था। अनाज 10 रुपए सेर था, इससे सस्ती तो मेरे लिए मौत थी। और मुझे याद है जिस दिन मेरी मौत हुई उस दिन सड़क के उस पार वाले सेठ की लड़के की शादी थी। बहुत अमीर था, सारा गांव जानता था कि उसके पास हजारों बोरे अन्न के हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। पुलिस उसकी रक्षा करती थी। और उस दिन मौत धीरे धीरे अपना काला पंजा मेरी ओर बढ़ाती आ रही थी। पेट में मरोड़ आई, आंखें धुंधली पड़ने लगी। तभी दीवार के उस पार से पकवानों की सुगंध आ रही थी। संतोष तो सिर्फ इस बात का था कि पकवानों के बीच मृत्यु हुई मेरी। मैं जब मर रहा था तो मेरा कुत्ता बरबस दीवार के उस पार चला गया और जाकर वहां सारे पकवान खा गया। वहां के मालिक ने एक डंडे से खींच कर उसे मारा और मेरा कुत्ता कराहता हुआ मेरे सामने जमीन पर आकर लेट गया। चीखता रहा, चिल्लाता रहा। मेरे भी प्राण निकल रहे थे, लेकिन इस जानवर के सामने रोने में मुझे लज्जा आई। पेट में एक आखिरी मरोड़ आई और पंछी ने पिंजरा तोड़ दिया। मेरे कुत्ते ने भी मेरे साथ दम तोड़ा। डंडे की मार बड़ी मर्म थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरा कुत्ता खाकर मरा था और मैं बिना खाए। वहां उस ओर बारात जा रही थी और यहां चंडालों ने मेरी लाश को टीन के डब्बे में उठाकर पटका। सड़क के उस पार बारात जा रही थी और इस पार मेरी अर्थी। सरकार ने खाने पीने के इंतजाम भले ही ना किए, लेकिन मरने वालों की लाशों को ठिकाने लगाने के इंतजाम बिल्कुल पुख्ता थे। वहां उस ओर बारात जा रही थी, मंगलगान हो रहा था, और यहां मेरी अर्थी पर रोने वाला एक इंसान न था। इतनी आसानी से मरा मैं कि किसी को कष्ट नहीं हुआ, मेरे कुत्ते तक को नहीं।
बारात रुकी, गोले छूट रहे थे और यहाँ अपर्याप्त लकड़ियों की वजह से मेरी हड्डियां चटचटा रही थी, चटचटाती रही, चटचटाती रही। और मरने के बाद जब मैं यहाँ फेंक दिया गया नरक में, तो मैंने देखा कि ये जगह उस जगह से बहुत अलग नहीं थी जहां मैं अपनी पूरी जिंदगी रहा था। और ये सारी बातें मैंने भगवान को कहकर सुनाई। भगवान ने काफी देर तक सोचा और फिर उसके बाद बोले, तो तुम भूख से मरे ना, फिर भी तुम्हें नरक ही मिलेगा, और तुम्हारे कुत्ते को स्वर्ग, और तुम्हारे बगल वाला कमरा उस झूठे मंत्री के लिए। मैंने कहा, भगवान ये तो अन्याय है। भगवान बोले, अरे मूर्ख, तू अपने कुत्ते से भी नीच है। तेरा कुत्ता दीवार के उस पार चला गया और भोजन करके आ गया, और तू मनुष्य कहलाने वाले कायर हाय हाय करके मर गया। तो दीवार फाड़ नहीं सकता था? दीवार तोड़ नहीं सकता था? मैंने कहा, भगवान मैं दीवार कैसे तोड़ता? ये पाप ना होता? तो भगवान बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में मुझसे बोले, न्याय और अन्याय की फिक्र करने वाले कायर, वो दीवार क्या मैंने बनाई है? ये तमाम दीवारें तुम मनुष्यों ने बनाई है, और तू इन दीवारों को तोड़ने में न्याय अन्याय देखता है। अरे तुझसे समझदार तो तेरा कुत्ता है, जिसने अपने दम पर भोजन किया और मर गया और यहां है। और तू बुज़दिल एक कीड़े जैसा मर गया। तुझे मैंने बुद्धि दी, कार्य शक्ति दी, हाथ पैर दिए, और तूने कुछ नहीं किया। इस मनुष्य जाति ने मुझे बहुत निराश किया है। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते का निर्माण करूंगा। और तुझ जैसे अकर्मय विरूप कायर को नरक नहीं तो क्या इंद्रासन मिलेगा। और इस तरह से मैं वापस नरक में ढकेल दिया गया। तो एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर कभी मरने का मौका मिला तो मेरे जैसी मौत मत मरना, मेरे कुत्ते जैसी मौत मरना। Hi, so this was it. I will just turn on the comments.